सीरियल पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज भाई हम आपके सामने लेके आए हैं हमारी कक्षा जो 7वीं है उसकी हिंदी की मिठाई वाला कहानी है। और यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था एचटेट टीजीटी 2023 में कि मिठाई वाला जो कहानी है वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप इसको नोट कर लें, अपनी कॉपी में लिख लें, नोट्स ये बनाते रहें। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार कि किस विधा की रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है, मिलान करें या असंगत कौन सा है। नहीं वाले जो प्रश्न हैं एस्टेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 80% जो है प्रश्न इसी टाइप के होते हैं कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। और वहाँ पर बच्चे जो है गलती करते ही करते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और यह जो मिठाई वाला जो हमारी कहानी है यह भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा लिखी गई है। और इसमें एक खिलौने वाला है, मिठाई वाला है, मुरली वाला है और उसके बारे में बताया गया है क्योंकि उसके दो बच्चे थे वो मर गए थे और उसकी जो पत्नी थी वो भी मर गई थी। तो वह उसको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वह कभी खिलौने वाला बन के जाता है, कभी वह मुरली वाला बन के जाता है, कभी वह मिठाई वाला बन के जाता है। तो और इसकी जो उम्र है वह 30 से 32 साल की उम्र है उसकी। और इसमें दो बच्चे हैं और एक माता पिता हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और इसमें से और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। और ये जो हम हमारे पास जो है अब टाइम है इनको करने के लिए, एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के लिए 6ठी से लेकर 12वीं तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। और जुलाई तक का आपके पास समय है। तो ज़्यादा से ज़्यादा और डेली थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका काम जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमा हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। देखिए पहले वाक्य बन के आया खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झुकने झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित यानी कि वह खुश होते थे, उत्साहित होते थे। वह पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है, ओल इसका क्या है। तो वह तुतलाकर बोलते थे। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला सागर की हिलोर की भांति उसका है मादक गान। गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राया विजय बहादुर के बच्चे। देखिए भाई इसमें जो दो दंपत्ति हैं, एक राया विजय बहादुर और उनकी पत्नी रोहिणी, और उनके दो बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू। इनके बारे में पूछा जा सकता है कि बच्चों का नाम क्या था या उनके माता पिता का क्या नाम था। वे दो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैसा छुंदल है। मन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में लिए। खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाला के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में भाई
एक उस्ताद ही है, मुरली बजाकर गाने सुनाकर वह मुरली बेचता था। सो भी दो दो पैसे में, भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी भी अधिक अधिक न होगी, यही 30-32 की उम्र का होगा, दुबला पतला गोरा और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो मुरली वाला, मिठाई वाला, खिलौने वाला है, वह किस रंग का और कौन सा साफा बांधता था। तो इसमें आपको शहरों के नाम दे देंगे, और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर उधर न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी पजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम भी लेंदे मुरली और अम भी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अब भी इतनी जल्दी? हम कहीं लौटे थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे में, लेकिन आपको मैं 2-2 पैसे में दे ही दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो ही 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो तो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी न चाहिए? यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे, धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी अम्मा के पास पैसे नहीं है। अच्छा, तुम भी ले लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है।
भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह से बातें याद आती रही। महीने के महीने आ और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। क्षीण यानी कि समाप्त होना, खत्म होना, नष्ट होना। 8 महीने बाद देखिए, जब वो पहले आया खिलौने बेचने आया, खिलौने बेचने के बाद फिर वो 6 महीने बाद आया, फिर वो मुरली वाले के बाद फिर अब वो मिठाई बेचने आया, मिठाई वाला बन के आया तो 8 महीने बाद आया। सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। देखिए दिखा रखा है, ये मिठाई वाला है, ये बूढ़ी अम्मा है, और ये रोहिणी है, ये चुन्नू मुन्नू है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चल कर ठहराओ, मैं इधर कैसे जाऊं, वो आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं, किंतु कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की शोला देता हूँ।